नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। जब से पेपर लीक का खबर जेन्युइन विद्यार्थी के पास आया है, जैसे हम लोग कितना मेहनत करके गए थे, एक तो टाइम नहीं ज़्यादा मिला था, तैयो रगड़ रगड़ के हाथ पैर मसोड़ के घर में बैठ के लगे रहे थे। जो भी दूसरा भी काम था उसको भी छोड़ के कि नहीं 10-15 दिन के बात है, इसी में जो रगड़ के पढ़ लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा तो दिन दुनिया बदल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को इस भविष्य का पता नहीं रहता है कि बिहार के अंधेरे में हम लोग जी रहे हैं कि कब पेपर लीक हो जाएगा, इसका हम लोगों को अनुमान नहीं था। काहे कि TRE 1 और TRE 2 का एग्जाम हुआ था तो कम से कम मर्दानगी के बल पर ही परीक्षा करवा लिए थे अतुल प्रसाद, ये चीज़ हम लोग देखे थे। बाकी इस पेपर लीक से तो अब उसका भी लिंक खुल रहा है कि कहीं उसमें भी कट ऑफ इतना जाने का कारण हो सकता है कि सॉल्वर गैंग हुआ लेकिन पकड़ाया नहीं। इसमें क्या हुआ है कि सॉल्वर गैंग इतना हद तक पहुंच गया है कि बताइए, जो 300 विद्यार्थी पकड़ाया है, 250 से ऊपर जेल में चला गया है। इतना बड़ा कांड होता नहीं था। हालांकि पेपर लीक होता था, आंसर लीक हो जाता था, ये सब देखबो किए थे यूपी सब में जो हुआ। लेकिन बिहार में तो अलगे है, पूरा का पूरा सीटें बिका जाता है, तो ये समझ में नहीं आता है। फर्जीवाड़ा जो है सो शुरू से है बिहार में। आप देखिए, जो BEd का डिग्री कितने के पास ओरिजिनल है कि फर्जी तरीके से लिया है, क्योंकि यहाँ पे खुलेआम बिकता है। 1 लाख कोई विद्यार्थी 2.5 लाख 3 लाख रुपया खर्च के BEd का डिग्री लेगा, और किसी को जो है 1 लाख खर्चा करेगा, घर बैठल बैठल डिग्री मिल जाएगा, स्टेट का डिग्री मिल जाएगा, सीटेट का डिग्री मिल जाता है। हाँ, और यहाँ तक कि इतना मनोबल बढ़ गया है अभ्यर्थी सबका, जो एक बार में आप 10 लाख में 12 लाख में, अब कितना में सॉल्वर गैंग सब के पास पहुँचता है, जो एक बार में BPSC का पूरा सीटें बुक कर लेता है। यहाँ पे हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाता है, और इस उम्मीद से कहा जाता है कि आप लोग को मौका दिया जाता है कि आप लोग फिर से तैयारी करिए, पढ़िए, और उसके बाद जो है सो नौकरी पाइए। हालांकि वो अधिकार सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो था 14-15 हज़ार विद्यार्थियों के लिए था, लेकिन चलिए वहाँ से हम लोग को धरना नहीं करने दिया, भगा दिया गया। चाहे सरकारों उथल पुथल इधर उधर हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी मन में सोच के जो है नहीं, चलो पढ़ने में लग जाते हैं। लेकिन अब देखिए, जब परीक्षा दे करके आए हैं, ऐसा हालत हो गया जो घर पर 2 बोतल पानी चढ़ाना पड़ा, तब थोड़ा देह में होश आया है, और तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया, उसके बाद सरकार मानने के लिए तैयार नहीं कि नहीं, उनको कागजी रूप चाहिए। जैसे अस्पताल से में देखते होइएगा कि पेशेंट मर गया है, लेकिन उसको फिर से ऑक्सीजन लगा के और पेशेंट उसके आदमी को भरोसा देता रहता है कि नहीं आपका पेशेंट जिंदे है। और फिर 1-2 दिन के बाद जब 2 लाख रुपया 2.5 लाख कमा लिया, उसके बाद उसको डेड घोषित कर दिया। तो वही हाल है जो हम लोग को रद्द हुआ है, तो इसमें हम लोग खुश हुए कि दुख हुए, हमको समझे में नहीं आता है। हम लोग का जो है सो टाइम का बर्बादी हो रहा है। पढ़ लिख के जो है सो बेरोजगारी के रूप में, प्रचंड बेरोजगारी के रूप में झोंकाने जा रहे हैं। हम लोग का जो स्थिति होगा वो तो भगवाने भरोसे है। जो अपना लग गया कुछ काम धाम में वो तो ठीक है, जो नहीं लगा, इस सरकारी नौकरी के चक्कर में रहा, उसको तो देखिए रहे हैं सरकार किस रूप से बर्बाद करने पर तुली हुई है। अब तो कम से कम मान गया है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक इतना ही नहीं हुआ, 1 दिन पहले लीक हो जाता है। यहाँ पे 1 घंटा पहले लीक सुनबो करते थे, लेकिन 1 दिन पहले है जो है सब अभ्यर्थी सबको एम्बुलेंस के माध्यम से बुला के सम्मानित, और उसे जो है जब छापा पड़ा तो उसमें सब जो कैंडिडेट सब निकला, सब मुँह बन के, जैसे कितना बड़का कुकर्म कर के सब निकला है ना, जैसे लगता था कोई कोठा पर रेड हुआ है। इस तरीके से ये निकला, पैसों खर्च किए, नामों बदनाम हुआ। अब देखिए, अब जेल जो भोगना पड़ेगा। लेकिन तैयो जब सॉल्वर गैंग का इतना तक पहुंच है कि नौकरी दिलवा सकता है, तो जेल से निकलवाइए सकता है पैसा खर्च करके। हर चीज़ तो अब वही हो गया है। असमंजस की बात है तो हम लोगों पर है कि हम लोग अब करें तो करें क्या, क्या करें क्या नहीं करें। किताब छूने गए तो एकदम डर होने लगता है, इसलिए देख रहे हैं खेत खलियान में बउआ रहे हैं, मन लगता नहीं है कि हम लोग आखिर करें क्या। अब किस उम्मीद से जो है सो पढ़े, अगला एग्ज़ाम दे, जब पहले से पेपर लीक हो जाता है। यदि रद्द नहीं हुआ एग्ज़ाम तो एक बार कट ऑफ जाएगा 110, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रह सकते हैं। अरे भाई,
जो जेन्यून है उसका तो वो कहीं का नहीं रह सकता है, और जो नाजायज़ है देखिए रहे हैं पैसा लेकर के, चाहे जिस तरीके से बीएड से लेकर के बीपीएससी तक का सारा फर्जीवाड़ा करके और शिक्षक बनने के लिए तैयार है। ये तो कहीं तरीके नहीं था शिक्षक बहाली करने का। एक एग्ज़ाम से करने का मतलब हो गया कि एक एग्ज़ाम से आप तय कर रहे हैं कि जो वो शिक्षक बनने योग्य है, तब तो यही सब होगा, यही पूरा का पूरा पेपर लीक होगा। जो अयोग्य है सो वो शिक्षक बन के स्कूल में बैठल है। अब वो सब जो है सो बिहार का शिक्षा व्यवस्था बदलेगा, जो जेन्युइन विद्यार्थी सब जो वो घर पर बैसल है वो सब कहीं का नहीं रहेगा। तो आप ही लोग बताइए कि क्या करें, हम लोग कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किस उम्मीद से किस मुंह से तैयारी करें, क्योंकि अब तो देखिए रहे हैं उत्तर प्रदेश बदनाम था ही, बिहार पुलिस का भी इससे पहले पेपर लीक हुआ। हमारे हिसाब से तो पेपर रद्द ही कर दे, उसी में भी अभ्यर्थी सबको थोड़ा सांस बचेगा, नहीं तो सीट इससे ही भर जाएगा। और चाहे 3 अटैम्प्ट दे चाहे 5 अटैम्प्ट दे, इससे कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं। तो आप लोग ज़रूर हमें बताइए कि क्या होना चाहिए और किस तरह फिर से मनोबल को बढ़ाएं, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आ रहा है।